ओके, लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंपोजिट प्रोसेस डील किया था। ये रहा कंपोजिट प्रोसेस। दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटली या यू कैन से स्टैंडर्ड जो प्रोसेस होती हैं हमारे पास, उनको ही मिला करके हम एक न्यू प्रोसेस बनाते हैं, उसे हम कंपोजिट प्रोसेस कहते हैं। लाइक दिस, जैसे यहाँ पर ए बी और बी सी और सी डी इनको मिलाया आपने, तो ए बी सी डी ये जो प्रोसेस बन करके आई है, ये कंपोजिट प्रोसेस है। इसी कंपोजिट प्रोसेस में एक बात और ख़ास हो सकती है, स्पेशल बात क्या हो सकती है कि आप जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आके टर्मिनेट कर दो। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ से आपने चलना शुरू किया ए से, फिर बी पर आ गए, ये एक प्रोसेस हो गई, आप इसे आइसोबारिक कह सकते हैं। फिर बी से सी पर आ गए, ये एक और प्रोसेस हो गई, इसे आप आइसोकोरिक कह सकते हैं। फिर सी से आप वहीं पर आ गए जहाँ से चले थे, तो ये भी एक कंपोजिट प्रोसेस है। बट खास बात ये है कि इनिशियल एंड फाइनल दे आर इक्वल। इन दैट केस वी से प्रोसेस इज कंपोजिट, प्रोसेस इज साइक्लिक। लाइक हियर यू कैन सी कि यहाँ पर हमने सपोज करिए सी से चलना शुरू किया, तो सी से ए पर आए, और फिर हम एक और प्रोसेस फॉलो किए, ए से बी से फिर वापस सी पर आ गए, जहाँ से चले वहीं पर आ गए। ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी वही सारी स्टोरीज होती हैं जो कंपोजिट प्रोसेस के लिए होती है। एंड वर्किंग प्रोसीजर ये भी वैसे ही होता है जैसे कंपोजिट के लिए होता है। आपको प्रोसेस को ब्रेक करना होता है छोटे छोटे पार्ट में, और हर एक पार्ट के लिए क्यू यू डब्ल्यू निकालते हैं, और फिर आपको सबको क्या करना होता है, जोड़ देना होता है, तो टोटल के लिए निकल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस क्वेश्चन की अभी बात ना करें, बात करें एक अनदर स्टैंडर्ड सिचुएशन की जो बहुत पूछा जाता है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पर आप ए से चले, बी पर आ गए, प्रेशर तो आपका चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गया, वी नॉट से टू वी नॉट, आइसोबारिक प्रोसेस हो गई। फिर बी से आप सी पर आ रहे हो, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन प्रेशर चेंज हो गया, पी नॉट से टू पी नॉट, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई। फिर सी से आप डी पर आ गए, इस बार अगेन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। नाउ आप खास बात ये लिए कि डी से वापस वहीं आ गए जहाँ से चले, तो ये कंपोजिट प्रोसेस है टुगेदर विद ये साइक्लिक प्रोसेस भी है, क्योंकि यहाँ पर एक लूप बन गया है। तो इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी जस्ट लाइक कंपोजिट प्रोसेस हमें क्यू यू डब्ल्यू सब कुछ निकालना होगा। एंड प्रोसीजर होगा क्या कि सारे प्रोसेस का हम अलग अलग जितनी भी इसमें छोटी छोटी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है सबके लिए क्यू यू डब्ल्यू निकालें और फिर जोड़ दें। करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम अगर टोटल प्रोसेस की बात करें तो वो है ए बी सी डी ए, बट इसे हम ब्रेक करेंगे ए बी में, फिर इसे हम ब्रेक करेंगे बी सी में, फिर इसे हम ब्रेक करेंगे सी डी में, और फिर इसे ब्रेक करेंगे डी ए में। अभी के लिए हम सबसे पहले हर एक प्रोसेस में जो बात करेंगे वो बात होगी डब्ल्यू की। देन आफ्टर हम यू की भी बात करेंगे, यू इंटरनल एनर्जी का चेंज है। एंड फिर इसके बाद हम क्यू की भी बात करेंगे, क्यू जो हीट एक्सचेंज हुआ है उस प्रोसेस में उसकी। तो पहले हम बात कर लेते हैं डब्ल्यू की। डब्ल्यू क्या होता है, किसी भी प्रोसेस में जो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड है तो उस प्रोसेस का जो एरिया अंडर कर्व होता है, जो मैंने यहाँ शेडेड किया है फॉर ए बी, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क। कितना होगा ये एरिया निकालना, नॉट अ बिग डील। ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के लिए जो एरिया का फॉर्मूला होगा एल इंटू बी लगेगा, ये मल्टीप्लाई बाई ये पी नॉट है, और ये पी नॉट है, और ये इसमें और इसमें जो अंतर आप डिफरेंस निकालोगे तो 2 - 1 1 वी नॉट के बराबर आएगा। तो ये आपका यहाँ पे पी नॉट, यहाँ पे वी नॉट, ये आ जाएगा पी नॉट वी नॉट। ठीक है, तो ए बी के लिए आपने निकाल लिया है वर्क की वैल्यू पी नॉट वी नॉट। आपको ये भी बताना पड़ेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। रूल होता है कि जो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो आएगा वैल्यू दैट विल बी पॉजिटिव, लेकिन अगर कभी वॉल्यूम घटेगा
तो फिर पॉजिटिव नहीं लेंगे, दैट टाइम नेगेटिव होगा। नाउ इसके बाद बी सी के लिए बात करें आप, बी टू सी, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं है, जहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता वर्क 0 होता है। फिर हम सी से डी की बात करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हुआ है, यहाँ पे वर्क होगा, निकालने के लिए हम एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। ये एरिया मैंने शेडेड कर दिया है जिसे आपको निकालना है। ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया दिस मल्टीप्लाई बाय दैट, 2p0 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये कितना होगा v0, 2p0 इंटू v0। ये एरिया हो गया या ये वर्क का वैल्यू हो गया सी डी के लिए, लेकिन प्लस या माइनस देख लो, वॉल्यूम इस बार डिक्रीज हुआ है, ये माइनस में होगा। नाउ फॉर डी टू ए इट विल बी 0 बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। नाउ अगर हम डेल्टा यू की बात करें तो ये आप एक बार खुद से करिएगा, नहीं होता है तो पूछेगा, बिकॉज अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान में रख करके चले तो ऑलरेडी बहुत दूर आ गए हैं, हमें थोड़ा डिस्कशन को फास्ट भी करना है, इसलिए ये पार्ट में स्किप किए दे रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे अब W की, बट फॉर टोटल इस ABCDA के लिए, तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, ये माइनस में आएगा P0 V0, ठीक है। नाउ ये जो आपने निकाला है, क्या ऐसा संभव है साइक्लिक प्रोसेस के केस में कि आप अलग अलग जो प्रोसेस हैं उनका ना निकालें, डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाल लें वन स्टेप में? तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग दौड़ाएं तो आपको समझ में आएगा कि ये पॉसिबल है। बेसिकली आपने किया क्या है कि पहले ये एरिया निकाला था और फिर आपने ये वाला एरिया निकाला है, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये आपका अल्टीमेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में जो ये लूप बनती है इसका आप एरिया निकाल लीजिए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ W फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। चेक कर लीजिए क्या इतना ही है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर V0 के बराबर है, V0 से 2V0 ये V0 के बराबर है, और ये आपका जो A टू B है, A टू D, P0 से 2P0 इन बिटवीन ये P0 के बराबर है। इसमें मल्टीप्लाई किया जाए लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू B, तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा P0 V0। अभी प्रश्न उठेगा कि हमारा ये जो आया है यहाँ तो माइनस आया था, तो प्लस माइनस के लिए क्या कोई रूल होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन अगर हम सीधा रूल बता देते तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ऐसा कि अगर साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज हो देन जो W होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज हो तो W पॉजिटिव होगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, जो कि सही है लेकिन कंप्लीट नहीं है। ये तब होगा जब ग्राफ जो बना होगा P और V के बीच में बना होगा। कभी कभी बच्चों के साथ में अत्याचार होता है और ग्राफ V और P के बीच में बना दिया जाता है, फिर ये कहानी अपोजिट हो जाती है, दैट टाइम नंबर नेगेटिव हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर P और V के बीच में ग्राफ बना है, और जो क्वेश्चन आया है आपके एग्ज़ाम में 2025 में जनवरी में, वहाँ पे भी P और V में ग्राफ बना है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आप इस रूल के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। हियर साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज, सो W विल बी नेगेटिव। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क एंड एग्जैक्टली अगर हम बात करें W की, सो इट विल बी सेम बट विथ नेगेटिव, रीजन बीइंग साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर जो आपकी प्रोसेस है ये है, मैं इसको चाहूँ तो दोबारा से हाईलाइट कर दूँ लाइक दिस, ये है प्रोसेस। तो इसके अंदर का जो शेडेड एरिया है दैट विल बी रिक्वायर्ड। ये बेसिकली अगर आप देखें तो एक सेमी सर्कल है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्कल का होता है, डिवाइड बाई 2। तो आर कितना है अब ये पता लगाओ। यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है 200 से 400 के बीच में,
ये तो कितना आ जाएगा, 200 के बराबर आ जाएगा, यहाँ पर लिख लिया मैंने। इसके बाद में एक बार ये भी चेक कर लिया करो, कभी कभी देखने में फिगर सर्कल लगती है बट एक्चुअली वो एलिप्स होती है। यहाँ पर ये वाली वैल्यू देख लो कितनी है, ये 200 है, ये 400 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 200 के ही बराबर आ रहा है। दोनों तरफ के जो डायमीटर चेक कर लिया करो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से डायमीटर अगर बराबर ना आए तो फिर वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन में चला जाएगा, इलिप्स की डायरेक्शन में चला जाएगा। यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान हो रहा है, इधर भी 200 है और इधर भी 200 है, बोथ डायमीटर्स आर इक्वल, नथिंग इज मेजर, नथिंग इज माइनर, मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस इलिप्स, इस तरह की बातें यहाँ नहीं होनी है। रेडियस आप चाहे ऐसे निकाल लो 100 के बराबर आएगी, चाहे इस 200 का हाफ करके निकाल लो 100 के बराबर आएगी। यहाँ 100 रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। नाउ इसके बाद में सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका पाई, देन 10 का 100 का स्क्वायर, अच्छा यूनिट का थोड़ा सा मैंने शायद यहाँ पे इशू बना दिया है, मतलब ध्यान ही नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, डिजिट से काम चला लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप ऑप्शन देख लो सब में डिजिट अलग अलग है। जैसे कि अगर हम यहाँ मान के चलें 100 नहीं 10 ही लिखा है ओनली, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100/2। ये जो पहली डिजिट आएगी ये 5 आएगी, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हियर विल बी 5। इसके आगे की डिजिट में जो बदलाव आएंगे वो अगर हम ना भी जाने तो भी हमें आंसर समझ में आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, बिकॉज इन अदर ऑप्शंस कहीं कोई 5 की प्रेजेंस है ही नहीं। बाकी आप यूनिट को चेंज करके जब करेंगे एग्जैक्टली ये 5 पाई आएगा एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।